हेलो बच्चों। आज का पीवाईक्यू लेसन है हमारा थर्मोडायनामिक्स और आज का पूरा लेक्चर आपको देखना ही है बिकॉज हर साल दो क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स पे न्यूमेरिकल के पूछे गए हैं और इतने सिंपल से न्यूमेरिकल है बच्चों कि आपको लॉग टेबल की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। सिर्फ एक पहला ही न्यूमेरिकल है जिसमें आपको लॉग टेबल की जरूरत है, वो भी सिंपल लॉग टेबल की एडिशन ही करना है आपको। तो चलिए बच्चों न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। और पहला न्यूमेरिकल है हमारा, देखो आपके सामने है, पढ़ो और गिवन बताओ मुझे बच्चों कि पहला क्या है। 0.5 मोल, तो मोल हम सिंबॉलिकली एन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो कितना है 0.5। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल का हम सिंबल एन है, इसलिए हमने एन इज इक्वल टू लिख लिया। टेम्परेचर का से डिनोट करेंगे बच्चों टी से, तो टी कितना है 450 केल्विन। ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों इस न्यूमेरिकल में, आइसोथर्मली। बच्चों आगे देखो, इनिशियल वॉल्यूम दिया है आपको वी आई, कितना दिया है 3 लीटर। और आगे दिया है कि फाइनल वॉल्यूम है वी एफ 9 लीटर। और आपको आर की भी वैल्यू बच्चों दी है, आर कितना दिया है ब्रैकेट में 8.319। और पूछा है आपको नंबर ए पे वर्क डन बाय गैस मतलब डब्ल्यू, और नंबर बी पूछा है हाउ मच इट इज अप्लाइड हिट, हम क्यू से डिनोट करेंगे। बच्चों दो चीज नहीं निकालना है, एक ही निकालना है बिकॉज यहाँ वर्ड आ गया है आइसोथर्मली, और आइसोथर्मल प्रोसेस में W और Q दोनों सेम ही है। तो आप W बना लो और उसी को Q लिख दो लास्ट में। मैं बताने वाला हूँ कैसा लिखना है। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, यहाँ पे W का फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या है W का फॉर्मूला? NRT वी एफ अपॉन वी आई। एक चीज याद रख लो बच्चों, एल जो है वो लॉग टू बेस ई से करस्पॉन्ड है, और ई जब आता है लॉग टू बेस ई तो हमारी एक एडिशनल वैल्यू आती है 2.303। बाकी एन आर टी सेम। अब हमारा आ गया लॉग वी एफ अपॉन वी आई। आपको ये याद रखना है बच्चों ये फॉर्मूला। अब सिंपली वैल्यूज पुट अप करो, आपको आंसर मिलने वाला है। तो 2.303 इंटू एन कितना है 0.5, आर कितना है 8.319, टी है 450, और लॉग वी एफ कितना है बच्चों आपके पास 9, और वी आई है 3। चलिए सिंप्लीफाई करो। 2.303 सेम। बच्चों 0.5 होता है 1/2। 0.5 क्या होता है 1/2। तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करो, मतलब 450 को डिवाइड करना है 2 से, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 225 इंटू 8.319 एज इट इज। और ये हो गया आपका लॉग 9/3 हो गया 3। अब चलो बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे। 2.303 इंटू 225 इंटू 8.319 इंटू लॉग 3। लॉग टेबल निकालो बच्चों, देखो लॉग 3, 3 का जीरो में देखो, तो आपको इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट देखना है बच्चों। तो कितनी वैल्यू आएंगी बताओ। ये वैल्यू आपकी आ जाने वाली है बच्चों 0.4771। ठीक है। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, इन चारों की आपको क्या करना है, लॉग की एडिशन करना है, और फिर आपको एंटी लॉग देखना है, आपका आंसर आ जाएगा। लॉग टेबल सारे बच्चों को आना ही चाहिए बच्चों। हम नहीं आता हो तो हमारे प्रीवियस वीडियोस है लॉग टेबल के बच्चों, स्पेशली आप वो वीडियो देख के भी लॉग टेबल सीख सकते हो। तो बच्चों देखो, अब इन चारों के लॉग की एडिशन किए, एंटी लॉग आपने देखा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.057 इंटू 10 का पावर आएगा 3, एंड यूनिट रहेगा जूल। 10 का पावर 3 है तो आप उसको केल्विन भी किलो भी लिख सकते हो। तो 2.057 किलो जूल हो गया बच्चों, ये आपका डब्ल्यू। और आपको बी बनाना है, बी में क्या बनाना है, हीट अप्लाइड। तो आपको एक सेंटेंस लिखना है कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में बच्चों क्या होता है कि W बराबर होता है, W बराबर क्या होता है Q। तो हम देयरफॉर लिख सकते हैं कि हमारा Q कितना हो जाएगा बच्चों, जो W आया है 2.057 किलो जूल। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आंसर लिख दिया था बच्चों कि आपको जो लॉग टेबल से लाना है। ऐसे आंसर एग्जाम में नहीं आएंगे बच्चों, आपको खुद बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चों, सेकंड वाला बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, लॉग टेबल की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है बच्चों। तो गिवन देखेंगे हम सबसे पहले। तो क्या है गिवन, इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम दिया है। तो पहला जो है प्रेशर है, कितना है 2 इंटू 10 का पावर 5
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम दिया है इनिशियल वी आई 6 × 10⁻³ मीटर का क्यूब। इफ वर्क डन इन कॉम्प्रेसिंग, बच्चों वर्ड आया है कॉम्प्रेसिंग, जब कॉम्प्रेसिंग वर्ड आएगा तो वर्क निगेटिव होने वाला है, तो वर्क निगेटिव है, कितना है 150 जूल। नेक्स्ट है बच्चों फाइंड दी फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम हम काय से निकालेंगे, वी एफ से निकालेंगे, हमको फाइनल वॉल्यूम निकालना है। तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, P इज इक्वल टू, हमारे को वर्क का फॉर्मूला लगाना है, तो वर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास P इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी की जगह क्या लिखेंगे बच्चों हम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। याद रख लो ये वर्क का फॉर्मूला, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, और यहाँ पे हमने चेंज इन वॉल्यूम की जगह लिख दिया फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो चलो वैल्यूज पुटअप करेंगे। W की वैल्यू है -150 इज इक्वल टू P कितना है 2 × 10⁻⁵ ब्रैकेट में VF कितना है बच्चों, VF तो हमको निकालना है, VF एज इट इज माइनस VI कितना है 6 × 10⁻⁻6 कितना है -3। तो याद से बरोबर लिखना है बच्चों आपको सभी वैल्यू 10⁻⁻3। अब चलो ये इसको नीचे लेके जाओ, तो -150/2 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू VF -6 × 10⁻⁻3। अब बच्चों इसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा आपको, -75 × 10⁻, ये +5 नीचे ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएंगे -5 इज इक्वल टू हमारे को मिल गया VF -6 × 10⁻⁻3। अब बच्चों ये माइनस है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया -75 × 10⁻⁻5, और माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा बच्चों ये प्लस 6 × 10⁻⁻3 इज इक्वल टू हो गया आपका VF। तो बच्चों अब आपको एक चीज याद रख लेनी है, एक सिंपल सी ट्रिक्स बता रहा हूँ, एक चीज याद रख लो कि अगर चाह आपको दो वैल्यू की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो उसके लिए आपको पावर सेम चाहिए। अगर पावर डिफरेंट है तो उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होंगी। तो यहाँ देखो बच्चों -5 है, यहाँ -3 है, तो आपको दोनों भी पावर सेम करने हैं। तो इस -5 को -3 करेंगे तो ये जो पॉइंट लास्ट में है इसको 2 डिजिट से इधर कर दो तो 2 प्लस हो जाएंगे, और 2 प्लस और ये -5 हो जाएंगे -3। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -0.75 × 10⁻⁻, बन गया -3, और प्लस 6 × 10⁻⁻3 इज इक्वल टू VF। अब देखो बच्चों यहाँ पे 6 है और यहाँ पे -75 है, तो 6 - 0.75, 6 में से 0.75 गए तो कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा 5.25 10⁻⁻3 इज इक्वल टू VF। बच्चों आपको याद रख लेना है कि यूनिट आपको लिखना ही लिखना है, यूनिट नहीं लिखोगे बच्चों तो आपका हाफ मार्क चले जाने वाला है। तो इसका यूनिट क्या आएगा, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, बन गया आपका ये वाला भी न्यूमेरिकल। थर्ड वाला तो बहुत ही आसान पूछा है बच्चों, 1 मार्क के लिए ऐसे न्यूमेरिकल आने चाहिए, कभी कभी आपके लक अच्छे तो 2 मार्क के लिए भी आ जाते हैं। तो बच्चों देखो ये न्यूमेरिकल्स क्या है, इसमें क्या पूछा है, सिस्टम रिलीज 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 कर रही है बच्चा, तो निगेटिव आने वाली है, रिलीज हीट, हीट कैसे रहेगा हमारा क्यू से, तो -125 किलो जूल। वर्क डन ऑन दी सिस्टम, अरे भैया वर्क डन सिस्टम पे कर रहे हो आप, ठीक है। अब बच्चों ऑन दी सिस्टम कर रहे हैं तो ये भी वर्क डन हमारा क्या आने वाला है निगेटिव, तो -104 किलो जूल। और क्या पूछा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा यू बनाना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्यू माइनस मॉड ऑफ डब्ल्यू। मॉड की वैल्यू कभी निगेटिव होती नहीं, तो जो भी वैल्यू है आपको पॉजिटिव ही लिखना है। तो क्यू की वैल्यू कितनी है 125 माइनस डब्ल्यू की 104, और सिंपल सी सब्सट्रैक्शन करो, आगे आंसर 21 किलो जूल, आंसर खत्म। कितना सिंपल सा था बच्चों। और फोर्थ वाला भी सेम सेम न्यूमेरिकल है, बस वैल्यू इंटरचेंज हुए, आपको गिवन सारी चीजें सेम है बच्चों, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वही न्यूमेरिकल है। आप देख लो एक बार क्या है, वर्क डन W कितना है 104 किलो जूल, फिर से वही माइनस, और क्यू कितना दिया है बच्चों देखो ना, हिट दिया ही है -125 किलो जूल। और पूछा क्या आपको, वही पूछा है डेल्टा यू, सेम न्यूमेरिकल है। बताओ क्या फॉर्मूला लगाए थे अभी, डेल्टा यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ डब्ल्यू माइनस
सॉरी माइनस क्यू और मॉड ऑफ माइनस डब्ल्यू। तो चलो बच्चों वैल्यूज पुटअप करो। क्यू की वैल्यू है 125 माइनस डब्ल्यू की वैल्यू है 104। आंसर आ गया फिर से 21 किलो जूल। आज का लास्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है पर है नहीं। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है बच्चों तो सारे न्यूमेरिकल आसान है। फॉर्मूले याद करना बड़ी बात नहीं है बच्चों, उसको यूटिलाइज करना यूज करना इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूले कम याद करो पर जो याद कर रहे हो उस टाइप के न्यूमेरिकल आने चाहिए, ऐसे करो बच्चों। नहीं तो फॉर्मूले 20 याद है और दो भी फॉर्मूले पे आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं तो उसका कोई यूज नहीं है। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या पूछा है और क्या दिया है, थोड़ा समझ लो। सबसे पहले मोनो एटॉमिक गैस पूछा है, तो मोनो एटॉमिक गैस में एडियाबैटिक रेशियो जो गामा है वो होता है 5/3 और डायटोमिक में होता है 7/5। तो ये आपको चीजें याद रखना है। और अगर चाहे पॉलीएटॉमिक रहा तो 4/3 होता है। तो अभी हमको मोनो एटॉमिक दिया इसलिए हमने लिख दिया 5/3 एडियाबैटिक, जो हमारा एडियाबैटिक रेशियो है हमारा गामा है। आगे चलो, कंप्रेस टू दैट इट्स फाइनल टेम्परेचर, फाइनल वाला मतलब दूसरा वाला क्या है, ट्वाइस है, डबल है किससे, इनिशियल टेम्परेचर T1 के साथ। तो T2 इज इक्वल टू ट्वाइस T1 भी दिया है। कैलकुलेट रेशियो ऑफ, किसका रेशियो पूछा भैया, फाइनल प्रेशर पीएफ का किसके साथ, पीआई के साथ। तो हम इसको इस पीएफ पीआई से हम P1 P2 भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको पीएफ पीआई लिख रहे हैं तो इसको भी आप फाइनल और इनिशियल लिख दो, या फिर इसको भी P2 ओपन P1 लिख सकते हो। चलो, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हमको याद रखना है। आपने एडियाबैटिक जो हमने बहुत सारे डेरिवेशन देखे हैं, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोक्लोरिक, उसमें हमने एडियाबैटिक प्रोसेस का भी डेरिवेशन देखा है जिसका आंसर आपको याद होगा। तो आया था, क्या आया था, p का पावर -1 माइनस ग्यामा इंटू टी का पावर ग्यामा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। ये प्रूफ करने के लिए भी पूछ सकते हैं बच्चों। तो ये है, तो अब इस पे हमको दो वैल्यू बनाना है, एक इनिशियल और एक फाइनल। तो सबसे पहले हम इनिशियल वाली वैल्यू बनाएंगे बच्चों, तो क्या होंगी, p इनिशियल आई 1 माइनस ग्यामा टी इनिशियल ग्यामा इज इक्वल टू p फाइनल 1 माइनस ग्यामा इंटू टी फाइनल ग्यामा। अब p वाले एक साइड ला लो, t वाले एक साइड लेके जाओ तो क्या होगा बच्चों, पी आई अपॉन पी एफ का पावर 1 माइनस ग्यामा इज इक्वल टू टी एफ इधर रहेगा और ये टी आई नीचे जाएगा तो अपॉन टी आई और इसका पावर हो जाएगा सिर्फ ग्यामा। अब बच्चों ग्यामा की वैल्यू हमारे पास जो है वो पुटअप करेंगे हम, तो क्या होगा फिर पी आई अपॉन पी एफ और पावर क्या होगा 1 माइनस ग्यामा कितना है 5/3 और यहाँ पे भी बच्चों टी एफ अपॉन टी एफ अपॉन टी आई, पावर क्या है ग्यामा जो होने वाला है 5/3। चलो सिंप्लीफाई करो बच्चों, बताओ क्या आएगा आगे। तो पी आई अपॉन पी आई अपॉन पी एफ का पावर, चलो 1 माइनस 5/3 करो तो 3 माइनस 5 हो जाएगा आपका -2/3। आता है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 5 हो गया -2/3 इज इक्वल टू। आप यहाँ पे वैल्यूज भी पुटअप कर सकते हो बच्चों, टी एफ अपॉन टी आई की वैल्यू आप यहाँ से बना सकते हो। देखो क्या आपके पास टी एफ है ना, तो रहने दो, चलो कोई बात नहीं, टी एफ बाई सी टी आई। तो टी एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस टी आई। तो टी एफ जो था हमारा ऊपर का, उसके लिख दिया हमने ट्वाइस टी आई और डिवाइडेड बाय हमारा टी आई सेम और इसका पावर है हमारा 5/3। चलो तो ये वाला टी आई इस टी आई के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस है इसलिए हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे बच्चों। तो हमको प्लस करना है तो पहले आपको एफ लिखना है और नीचे पी आई लिखना है। तो ये जो -2/3 था ये +2/3 हो गया। तो यहाँ कितना बचा बच्चों, ये कैंसिल होने के बाद 2 बचा, इसका पावर है 5/3। अब देखो दोनों के पावर में अपॉन 3 है, अगर हम दोनों का क्यूब लेते हैं तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमको सिंपली मिल जाएगा पी एफ अपॉन पी आई का पावर कितना मिलेगा पावर। अब वो 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो आपको कितना पावर मिलने वाला है बताओ, कितना रहेगा ऊपर, सिर्फ क्या रहने वाला है 2 रहने वाला है और उस साइड क्या रहने वाला है बच्चों बताओ, यहाँ आपका 3 कैंसिल तो 2 और इस साइड आपका रहेगा सिर्फ 5। तो चलिए बच्चों आगे, अब क्या है पी एफ अपॉन पी आई का पावर कितना 2 इज इक्वल टू 2 का पावर 5, मतलब 2 को 5 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, 2/2 मल्टीप्लाई बाय फिर से 2 फिर से 2 और फिर से 2।
तो आप कैसे करेंगे, ये 2 का हो जाएगा 4, ये उनका हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा आपका 16, 16 इंटू 2 हो जाएगा 32, 32। अब हमको सिर्फ पी एफ अपॉन पी आई चाहिए, तो पी एफ अपॉन पी आई इज इक्वल टू, अब बच्चों ये चल जाएगा, अब इसका स्क्वायर था तो आप स्क्वायर रूट ले रहे हो ना, स्क्वायर निकाल रहे हो, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 32, ठीक है ना। दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया हमने, तो ये 2 चले जाएगा और इसको स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब 32 का स्क्वायर रूट आपको देखना है, स्क्वायर रूट फ्रॉम 10 टू 100 निकालो लॉग टेबल में, और 32 के सामने 0 देख लो, तो आपका आंसर आने वाला है बच्चों 5.656। और रेशो को कोई यूनिट नहीं रहता है तो आपको यूनिट नहीं लिखना है, मैंने आंसर पहले लिख लिया था, एग्जाम में आंसर नहीं आएगा, आपको बनाना है। तो बच्चों ऐसे ही मिलते हैं अगले लेक्चर में हमारे नेक्स्ट वाले चैप्टर के साथ।